बड़े होते होते बच्चे अपने माँ बाप की कमजोरी पहचान जाते हैं और उन्हें अपनी ताकत का एहसास होने लगता है। नतीजा ये होता है कि वो अपने तरीके से अपनी हर सही गलत बात को मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चे तो हर छोटी बड़ी बात पर अपने पेरेंट्स को पलटकर जवाब देते हैं, बहस करते हैं। एक बात जान लीजिए कि जब आप गुस्से में अपना आपा खोते हैं तो ये बच्चों के लिए उनकी जीत की तरह है। यानी आप गुस्सा करके, डांट डपट करके बच्चों को बस थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बिंग, आप उनको चुप करा सकते हैं या अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में चेंजेस नहीं आएगा। उनकी ये जो पलट कर जवाब देने की आदत है वो नहीं सुधरेगी। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर बच्चों में पलट कर जवाब देने की आदत को कैसे बदला जाए। एक्सपर्ट की माने तो बच्चों में बदलाव की सबसे पहली शर्त है कि वो बदलाव हमें अपने आप से शुरू करना होगा। यानी पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है। जब तक माँ बाप बच्चे पर गुस्सा करना कम नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे में किसी तरीके का चेंजेस, उनके बिहेवियर में किसी तरीके का पॉजिटिव चेंजेस तो नहीं ला सकते हैं। हाँ, नेगेटिव जरूर ला सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो यूजुअली कुछ लोग बात करना बंद कर देते हैं। तो बात करना बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप बच्चे से बात नहीं करेंगे आपको उनकी मांग के बारे में पता कैसे चलेगा कि उनकी कौन सी मांग जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। इसलिए बच्चों से बात करना है पर गुस्सा नहीं करना है। यानी उनकी बात को शांति से सुनना है और बहुत पेशेंटली उनको रिप्लाई करना है। बच्चे की हर मांग पूरी नहीं करनी चाहिए, इस बात को स्वीकार तो सभी करते हैं, लेकिन जब बच्चा अपनी जिद पर अड़ जाता है तो बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए उसकी मांग को मान लेते हैं। यहीं से उनका जिद शुरू होता है। लगे कि बच्चे की मांग जायज नहीं है तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्लियरली उसको मना कर दीजिए कि नहीं, तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं हो सकती। यानी बिना गुस्सा के अपना फैसला एकदम क्लियर कट और बहुत शॉर्ट में बताइए। इन दो चीज़ों के बीच में, यानी एक तो बच्चे से बात करना है, गुस्सा नहीं करना है, और उसकी हर बात को पूरा भी नहीं करना है। इन दोनों बातों के बीच में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यानी अगर आप गुस्से में बच्चे को मना करेंगे तो भी बच्चे पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा, और आप गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बच्चे की जिद को पूरा कर दे रहे हैं, वो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अक्सर माता पिता बच्चे की जिद जब पूरी नहीं कर पाते हैं तब वो समझौते पर उतर आते हैं। जैसे सपोज बच्चे ने अगर कोई महंगा वीडियो गेम मांगा तो पेरेंट्स तुरंत उसको उसका ऑल्टरनेट ऑफर कर देते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें ये महंगा वाला वीडियो गेम नहीं दिला सकते हैं, इसके जगह पे तुम ये ले लो। इस तरीके से वो डील करते हैं, बच्चे को मनाने की कोशिश करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा करके आप बच्चे की जिद को बढ़ावा देते हैं। ऐसा करते ही आप एक बार फिर से अपनी ताकत को गंवा देते हैं और बच्चे की जिद को ताकतवर बना देते हैं। इसलिए जो चीज़ नहीं दिला सकते हैं या नहीं दिलाना है उसे एकदम क्लियरली मना कीजिए। उसके लिए किसी तरीके का कोई समझौता मत कीजिए, और जहाँ तक हो सके बहस में मत पड़िए। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। जब भी बच्चे का कोई जिद जैसे पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बहस करेगा, थोड़ा टैंट्रम दिखाएगा। तो उस समय आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों के लिए रिएक्ट कीजिए, बल्कि उन बातों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, उस सिचुएशन से बचने की कोशिश कीजिए जिससे बहस क्रिएट हो। बहस नहीं हो, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। बच्चा अगर थोड़ा नाराज है, गुस्सा है, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसका दिमाग थोड़ी देर में ठंडा होगा। साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखना है कि बच्चे पर किसी तरीके का नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। जैसे जब आप किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो बच्चा गुस्सा करेगा, कुछ बोलेगा, तब आपको शांत रहना है। बच्चा आपके नेगेटिव कमेंट सुन के कभी नहीं सुधरेगा। इस बात को तो आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि आपके, अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बातें बोलकर उसको रियलाइज करा दूंगी कि वो कितना गलत है या उसकी बात कितनी गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके नेगेटिव कमेंट से उसको सिर्फ बुरा लगेगा और उसके अंदर वो नेगेटिव भावनाएं ज़्यादा डेवलप होंगी, उसमें सकारात्मक सुधार बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे नेगेटिव कमेंट जैसे कि तुम किसी लायक के नहीं हो, तुम्हें तो कोई बात समझ में ही नहीं आता है, इन सब बातों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो गुस्सा दिखाएगा तो शांत हो जाना है। जब तक आप शांत नहीं होंगे, आप अपने में बदलाव नहीं लाएंगे, बच्चे का ये बहस करने का आदत तो नहीं जाएगा।
नेगेटिव कमेंट करने के बजाय आप उनके अच्छे पक्ष की तारीफ कीजिए। जब भी बच्चे के बर्ताव पर आप नेगेटिव कमेंट करने जा रहे हो तो प्लीज आप 2 मिनट रुक जाइए। रुककर अपने उस बिहेवियर के बारे में, अपने उस रिएक्शन के बारे में सोचिए। ध्यान रखिए, गुस्से से पिटाई करके आप बच्चे को सिर्फ गलत और नेगेटिव रास्ते पर ही ढकेल रहे हैं। उस रास्ते पर बच्चे को मत ढकेलिए। तो थोड़ा इग्नोर करना सीखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपनी बातों को बहुत क्लियर बोलिए। समझौता करने से बचिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे, अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाएंगे, तभी आप बच्चों में चेंजेस ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।